बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहद इंसानों के लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत है। इंसान हर दौर में इसे दवा, ग़िज़ा और जायके के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। शहद जिस तरह इंसानों को मिलता है वो भी एक बड़ी दिलचस्प अजीब शय है। शहद फितरत की दीगर नेमतों के बरअक्स कुदरती तौर पर दस्तयाब नहीं होता, बल्कि ख़ास किस्म की मक्खी की जहानत, सलाहियत और मेहनत का नतीजा होता है। ये अमल इतना गैर मामूली है कि कुरान पाक की सूरह नहल आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने शहद की मक्खी पर इस पूरे अमल को वही किया है। इस अमल में शहद की मक्खी फितरत के दस्तरख्वान से अनगिनत फूलों का रस चूसती है और फिर इसे शहद में तब्दील करके इंसानों के लिए फराहम करती है। शहद की मक्खी के बरअक्स घरों वगैरह में पाए जाने वाली एक दूसरी मक्खी बीमारियों का बायस बनती है। ये मक्खी आमतौर पर गंदी और गलीज चीज़ों पर बैठती है और वहीं से मुख्तलिफ जरासीम इंसानों के खाने पीने की अशिया में मुंतकिल कर देती है। यूं ये इंसानों की शहद की बजाय बीमारी का तोहफा देती है। मक्खियों की इन दो अक़साम की तरह इंसानों की भी दो किस्में होती हैं। एक इंसान वो होते हैं जो शहद की मक्खी की तरह फूलों और इनके रस में दिलचस्पी रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इंसानों में हुस्न ज़न रखते हैं, इनके मुतल्लिक बुरा गुमान करने से परहेज करते हैं, महज ज़न व गुमा की बुनियाद पर लोगों के मुतल्लिक राय देने से परहेज करते हैं। इसके बरअक्स दूसरे किस्म के लोग गंदगी की मक्खी बनना पसंद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इंसानों से हमेशा बदगुमानी करते हैं। वो चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर हर बात के मनफी पहलू तलाश करते हैं। वो बिला तहकीक राय कायम करते हैं और बिला सबूत इल्ज़ाम धरते हैं। इनकी दिलचस्पी इंसानों के नकाइस, अयूब, कमज़ोरियों और खामियों तक रहती है। ये कभी नहीं मिलें तो बदगुमानी करके इन्हें दरियाफ्त कर लेते हैं और फिर इत्मीनान से हर जगह फैलाते हैं। पहली किस्म के लोग अपने हुस्न ज़न की वजह से मुआशरे को हुस्न नज़र और हुस्न अमल का शहद देते हैं, मगर दूसरी किस्म के लोग मुआशरे को सिर्फ़ और सिर्फ बीमारियां देते हैं। मुआशरे में इल्ज़ाम, बहतान, ग़ीबत, तज़हीक और इंसानों के तमस्खर व तज़लील की बीमारियां इनकी बदगुमानी ही से जन्म लेती हैं। हर इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि आया इसने ज़िंदगी शहद की मक्खी के असूल पर गुजारी है या गंदगी की मक्खी की तरह वो गलास्तों का असीर बनकर रह गया है। अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।